अंग्रेजों ने हमारे देश भारत में 200 सालों तक राज किया, लेकिन एक ऐसा गद्दार हुआ जिसके धोखे के कारण अंग्रेजी शासन ने पूरे देश को गुलाम बना के रखा। धोखा देने वाले उस शख्स का नाम था मीर जाफर। मीर जाफर ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को एक ऐसा धोखा दिया कि फिरंगियों को हमारे देश में जमने का मौका मिल गया। मीर जाफर का यह धोखा इतना जग प्रसिद्ध धोखा सिद्ध हुआ कि पीढ़ियों तक लोग अपने बच्चों का नाम मीर जाफर रखने में कतराते रहे। यह नाम गद्दारी और नमक हरामी का प्रतीक बन गया था। यह घटना है 2 जुलाई 1757 की, जब नवाब सिराजुद्दौला को एक गद्दार सेनापति की धोखाधड़ी की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। इतिहास में नवाब सिराजुद्दौला को आखिरी आज़ाद नवाब भी कहा जाता है। नवाब की जान जाते ही भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेजी शासन की नींव रख दी गई। नवाब का पूरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद सिराजुद्दौला था। 1733 में पैदा हुए नवाब की मौत महज 24 साल की उम्र में हो गई थी। अपनी मौत से साल भर पहले ही अपने नाना की मौत के बाद उन्होंने बंगाल की गद्दी संभाली थी। गद्दी संभालने के बाद वो बरसों से बंगाल के सेनापति रहे। मीर जाफर की जगह मीर मदान को पसंद करने लगे थे और मीर मदान को प्राथमिकता दे रहे थे। इससे मीर जाफर नवाब से बुरी तरह से नाराज़ हो गया था, खफा था। अंग्रेज़ों के सामने अपनी जगह बनाने के लिए मीर जाफर नवाब सिराजुद्दौला को बहुत बड़ा रोड़ा मान रहा था। और उस दौरान अंग्रेजी सेना के सेनापति हुआ करते थे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने कुछ जासूस बंगाल भेजे और उन जासूसों ने क्लाइव को बताया कि मीर जाफर में काफ़ी संभावनाएं हैं। मीर जाफर बंगाल का नवाब बनने का सपना देख रहा है, सपना संजोए बैठा हुआ है। क्लाइव ने तुरंत मीर जाफर से संपर्क किया, पत्र लिखे गए, बातचीत शुरू हुई, साजिश परवान चढ़ने लगी। फिर वो दौर भी आया जब अंग्रेजी शासन ने बंगाल पर हमला कर दिया। इतिहास में इसे प्लासी की लड़ाई कहा जाता है। सिराजुद्दौला अपनी पूरी सेना को अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं झोंक सकते थे। उन्हें उत्तर से अफगानी शासक अहमद शाह दुर्रानी और पश्चिम से मराठों का खतरा हमेशा बना रहता था। सेना के एक हिस्से के साथ वो प्लासी पहुंचे। मुर्शिदाबाद से कोई 27 मील दूर उन्होंने डेरा डाला। 23 जून को एक मुठभेड़ में सिराजुद्दौला के विश्वास पात्र मीर मदान की मौत हो गई। नवाब ने सलाह के लिए मीर जाफर को संदेश भेजा। मीर जाफर ने यह सलाह दी कि युद्ध को रोक दिया जाए और नवाब ने मीर जाफर की सलाह मानने का ब्लंडर कर ही दिया। उसी समय लड़ाई रोक दी गई और नवाब की सेना वापस कैंप में लौटने लगी। मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव को स्थिति पूरी अच्छी तरह से समझा दी और उसके बाद क्लाइव ने पूरी शक्ति से हमला बोल दिया। अचानक हुए हमले से नवाब सिराजुद्दौला की सेना तितर बितर होकर बिखर गई। क्लाइव ने लड़ाई जीत ली। नवाब सिराजुद्दौला को भाग जाना पड़ा। मीर जाफर उसी समय जाकर अंग्रेज कमांडर क्लाइव से मिला और एग्रीमेंट के अनुसार मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया और फिर इसी तरह सत्ता अंग्रेज़ों के हाथ में आ गई। फिर प्लासी की लड़ाई से भागकर नवाब सिराजुद्दौला ज़्यादा दिन आज़ाद नहीं रह सके। उन्हें पटना में मीर जाफर के सिपाहियों ने पकड़ लिया। मीर जाफर के सिपाही नवाब सिराजुद्दौला को मुर्शिदाबाद लाए। मीर जाफर के बेटे मीर मीरन ने उन्हें जान से मारने का आदेश दे दिया। 2 जुलाई 1757 को नवाब सिराजुद्दौला को नमक हराम ड्योढ़ी नाम की जगह पर फांसी पर लटका दिया गया और अगली सुबह नवाब सिराजुद्दौला की लाश को हाथी पर चढ़ाकर पूरे मुर्शिदाबाद शहर में घुमाया गया, परेड कराई गई। सत्ता की वो बाजी तो मीर जाफर जीत गया था, लेकिन इतिहास में मीर जाफर का नाम विश्वासघाती के तौर पर दर्ज हो चुका।